किताब आवाज। आइए आपकी अपनी जुबान उर्दू में एक तिलस्माती किताब की समरी सुनते हैं। द मैजिक ऑफ बिलीविंग, यकीन का जादू, बाय क्लॉड ब्रिस्टल। ब्रिस्टल एक बहुत अच्छे ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे और मोटिवेशनल एडवाइजर थे। ब्रिस्टल ये यकीन रखते थे कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि किसी किस्म की फोर्स है या कोई फैक्टर है या बहुत बड़ी ताकत है या किसी तरह की कोई साइंस है, जो भी आप कहना चाहते हैं, इस ताकत को इस्तेमाल करके लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और जितना कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में हो सकते हैं, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। और ब्रिस्टल इस समथिंग को कहते हैं बिलीफ या यकीन। ब्रिस्टल ने इस किताब में उन सारे लोगों की बहुत ज़बरदस्त लाइफ स्टोरीज लिखी हैं जिन लोगों ने यकीन की ताकत को इस्तेमाल किया है और उसके बेशुमार फ़ायदे उठाए हैं। ब्रिस्टल ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं और सही तरीके से सोचते हैं, वो काम हो जाएगा, वो चीज़ हो जाती है। यकीन नहीं आ रहा ना? आप तजर्बा करके देखिएगा। ये किताब की समरी सुनने के बाद आपकी कोई ऐसी विश या आपकी कोई ऐसी चाहत जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, यकीन की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। जो इस किताब में आप सुनेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ होनी चाहिए, तो ही वो आप हासिल कर पाएंगे। ये नेगेटिविटी के ऊपर काम नहीं करेगा। ब्रिस्टल ये कहते हैं कि इंसान का यकीन ही वो चीज़ है जो कि कामयाबी और नाकामी के दरमियान फ़र्क करता है। जिन लोगों का यकीन बहुत स्ट्रांग होता है वो कामयाब होते हैं, और जिनका यकीन डगमगा रहा होता है वो नाकामी देखते हैं। अगर आप एक पुख्ता यकीन के साथ किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे सक्सेस को जहन में रखते हुए इंटरव्यू देते हैं और यकीन रखते हैं कि ये जॉब आपको मिलने वाली है, आप यकीन करें वो जॉब आपको मिल के ही रहेगी। और ये यकीन की बुनियाद आपके सबकॉन्शियस माइंड से उठती है। अनबिलीवेबल किस्म की पावर्स रब ताला ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दे रखी हैं। सबकॉन्शियस माइंड की इन पावर्स को यकीन के थ्रू यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यकीन का जादू बहुत काम की चीज़ है। सबकॉन्शियस माइंड को आप अपनी रूह भी कह सकते हैं, आप उसको स्पिरिट भी कह सकते हैं, आप कोई और अच्छा लफ्ज़ समझें तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन रूह कहना या सबकॉन्शियस माइंड कहना ये किताब के मुताबिक ज़्यादा दुरुस्त है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारी रूह हमारे अंदर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये यूनिवर्सल पावर्स के साथ अटैच्ड है। अगर हम इन पावर्स को टैप करना चाहते हैं तो इस बुक के चंद तरीकों को अपनाना होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी कामयाबी की कुंजी है, जिससे कामयाबी के सारे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हम अक्सर किसी प्रॉब्लम में इतने डूब जाते हैं कि रातों की नींद भी हमारी मुश्किल हो जाती है। दिन रात हम उसी एक सोच में गुजार देते हैं, लेकिन कोई सलूशन सामने नज़र नहीं आता। और फिर क्या होता है कि आप उसको हिम्मत हार कर छोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सुबह देखेंगे, अभी सो जाओ। और फिर क्या होता है कि एक जादू की तरह जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो कोई चीज़ दिमाग में क्लिक करती है और सलूशन आपके सामने होता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि जिस चीज़ को आपने इतनी चाहत के साथ दिन रात सोचा, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर कर लिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए सलूशन उस वक्त ढूंढा जब आप रेस्ट कर रहे थे और सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड की इस पोटेंशियल फोर्स को आप टाइम टेस्टेड मेथड के साथ एक्सेस कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है द पावर ऑफ सजेशन, यानी इन सिंपल वर्ड्स मशवरा, मशवरे की ताकत। ये मशवरा आप अपने आप से भी कर सकते हैं और दूसरों से भी कर सकते हैं। ये याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो सबसे पहले किसी न किसी ख्याल से बनी। ये मेज़, कुर्सियाँ, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, जो हमारे इर्द गिर्द लाखों चीज़ें हम देखते हैं, ये पहले किसी एक ख्याल से, एक थॉट से शुरू हुई और फिर किसी ने इसको बनाया और फिर हम इनको फिज़िकली देखते हैं। तो ये बेसिकली एक ख्याल ही होता है जो बाद में हकीकत में तब्दील हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जो कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिमाग को कंटिन्यूसली फीड करें। अगर आप अपने आप को बार बार ये याद दहानी कराते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप कामयाब होंगे, आपको फलां जॉब मिलकर रहेगी, आपको इतने पैसे मिलकर रहेंगे, तो यकीन करें आप कामयाब भी होंगे, आपको वो जॉब भी मिलेगी और जितने पैसे आपको चाहिए वो भी मिलेंगे। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सोते हुए आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो यकीन जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए। कोई एक गोल सेट करें और पुख्ता यकीन रखें कि आप इस गोल को हासिल कर लेंगे और आप हासिल कर लेंगे, ये आप देखेंगे। दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोगों ने यही फार्मूला इस्तेमाल किया है और लोगों को बताया है और इसी तरह ऑथर्स ने ये किताबों में लिखकर हम तक पहुंचाया है। और आज यू आर द लकी वन कि आप इस ऑडियो समरी के थ्रू ये फार्मूला सुन चुके हैं और अब आप इसको आजमाइए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज़ को आप विजुअलाइज करें, अपने जहन में उसका एक इमेज बनाएं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं, विजुअलाइज करें कि आप ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब हासिल कर चुके हैं और आप अपने डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त हमारे डीप डिजायर्ड चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है और उनको हकीकत में बदलने की पूरी स्ट्रेटजी बना चुका होता है। तो ऑल वी हैव टू डू कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बावर कराना है कि ये फलां काम, फलां चीज़ हमें चाहिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रास्ता बनाना शुरू कर देगा। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरें या विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करता है कि अगर हम अपने आप को ये विजुअलाइज करेंगे कि फ़लाँ कंपनी का CEO मैंने बनना है और उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, तो अपने आप को इमेजिन करें कि आप CEO के ऑफिस में बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं। यही मेंटल पिक्चर्स जो हैं ये आपका सबकॉन्शियस रात के टाइम उठाएगा और फिर अपना काम करेगा कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। अब लेट्स से आपको नई गाड़ी चाहिए या बहुत सारे पैसे चाहिए या फिर आपको नया घर चाहिए, नई जॉब चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, इसको बड़ी डिटेल के साथ अपने जहन में विजुअलाइज करें और फिर एक पुख्ता यकीन रखें कि आपको ये मिल चुका है या मिलने ही वाला है। और आपका यकीन बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए और उसमें कोई लचक नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। विजुअलाइजेशन डे ड्रीमिंग नहीं है कि आप बस ऐसे ही इधर उधर के ख्यालात जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आपको विजुअलाइज करना है और आपको लेज़र फोकस होना है, यानी टू द पॉइंट डिटेल्स में फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। तो जब आप डिटेल में विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प के लिए पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, द पावर ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। अच्छे दोस्तों से बातचीत करना हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और इससे आपके डिज़ायर्ड गोल जो हैं वो अचीव होंगे, लेकिन सिंसियर दोस्त होने चाहिए और नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से बचना होगा। और फिर
पावरफुल मिरर टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, यानी शीशे को काम में लाइए। शीशे के सामने खड़े हों रोज सुबह और देखिए कि आपको क्या नज़र आता है, अपने आप में क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और फिर अपने आप को बताइए आंखों में आंखें डाल के कि यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। चाहे वो जॉब है, चाहे घर है, चाहे गाड़ी है, चाहे पैसा है, अपने आप को बताइए ये जो मेरा इमीडिएट गोल है ये पूरा होने ही वाला है और ये पूरा होकर रहेगा। एवरी सिंगल मॉर्निंग डू दिस until you achieve your goal। और फिर अपने आप को ये भी बावर कराइए कि कोई चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती। इससे आपकी सेल्फ इस्टीम में इजाफा होगा और आप बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। अ पावरफुल कंक्लूजन, यानी एक बहुत ही ताकतवर नतीजा। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने ये तरीके इस्तेमाल किए हैं और ये आपके लिए भी काम करेंगे। बस आपको अपना यकीन बहुत मजबूत, बग़ैर किसी लचक के, बग़ैर किसी शक के, बहुत मजबूत यकीन रखना है। तो अपना गोल सेट कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए इन डिटेल और फिर अपने आप को ये बावर करवाइए बार बार कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, हो जाएंगे और जो गोल आपने सेट किया है वो अचीव होकर रहेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका होगा उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, व्हाटएवर इट मे बी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में ये टेक्निक्स जाननी हैं तो आप क्लॉड एम ब्रिस्टल की ये किताब द मैजिक ऑफ बिलीविंग ज़रूर पढ़िए। किताब आवाज़ से अबू अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।